नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं हम बीजेपी के परमेश्वरपुर, गोरखपुर में बीजेपी के परमेश्वरपुर के जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के आदित्य चौहान जी, उनसे बातचीत करेंगे जिनके साथ थाने में दुर्व्यवहार किया गया। क्या दुर्व्यवहार किया गया, क्या पूरी घटना इनके साथ घटित हुई है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और क्या पूरा प्रकरण रहा कि किसी बीजेपी के एक नेता को थाने में जलील किया जा रहा है या क्या पूरा मामला है, इस मामले की जानकारी लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य चौहान जी, जो बीजेपी के परमेश्वरपुर के मंडल अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल तकरीबन 11 बजे मोहरीपुर चौराहे से आगे बढ़ने पर बाएं साइड में मेरे पिताजी का कुछ ज़मीन है, जो 561, 562 और 560 नंबर पर है, जिसमें 560 नंबर के काश्तकार से कुछ लोग एग्रीमेंट करा लिए हैं फर्जी तरीके से। वो लोग धारा 24 कराए हैं। क्योंकि धारा 24 होता है तो अगल बगल के नंबरान को सूचना होती है, नोटिस जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी लोग काश्तकार को नोटिस नहीं मिला। इस पे हम लोग कल थाना दिवस था सैटरडे को, जिसमें एडीएम महोदया जी भी वहाँ उपस्थित थे। उनके सामने हम लोग पेश हुए और सारी प्रकरण को बताएं। वह इस सारी प्रकरण को सुनते हुए बोली कि ऐसा है कि यह न्यायालय का आदेश है, जिस पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप लोग भी के पास जो भी तथ्य हैं वो लेकर मंडे को आइए कोर्ट में, हम उसको देखते हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग का भी धारा 24 हो जाएगा। उसी के बाद वह संडे पड़ गया। संडे पड़ने की वजह से वो लोग काफ़ी संख्या में, मजदूरों की संख्या लगभग 100-150 कि वो प्रयास यह था उन लोगों का कि एक ही दिन में पूरी बाउंड्री कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। तो दोपहर में हम लोग को पता चला, चूँकि मैडम बोल चुकी थी कि इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट माननीय विधायक पिपराइच वहाँ पहुँचे, उनसे सारी प्रकरण को बताने के बाद माननीय विधायक जी एसडीएम महोदया जी को यह सूचना दिए और सारी प्रकरण को बताते हुए बात किए। तो एसडीएम महोदया बोली कि हम बात कर रही हूँ और इंस्पेक्टर से बोल रही हूँ कार्यक्रम स्थगित हो जाएगा, और मैं कल दोनों पार्टी को बुला ले रही हूँ कोर्ट में, और वहाँ पर बैठ के दोनों पार्टी से क्या बात है और उस पर चर्चा हो जाएगी। तब का निर्माण हो गया। यह सारा करने के बावजूद हम विधायक जी के आवाज़ से बसालतपुर से मोहरीपुर चले आए। बीच में मैं रुका भी था, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद मैं मोहरीपुर पहुंचा, क्योंकि यहीं बगल में चिलुआ ताल थाना है। तब तक यशो महोदय यहाँ पर नहीं पहुंच पाए मोहरीपुर में घटनास्थल पर। वह निर्माण तब भी हो रहा था। वो तो बगल के 562 नंबर के नंबरान के व्यक्ति, उन लोगों का यह हुआ कि अगर 561 में 560 कब्जा कर रहा है, 562 में 61 करेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इस बात को लेकर 562 के जितने काश्तकार थे वहाँ खड़ा होके शांतिपूर्वक काम को रोक दिया गया। तब तक हम भी पहुँचे, भीड़ हो रही थी, बढ़ रही थी। हम भी बात किए कि हम रिक्वेस्ट किए, विपक्ष के जो भी थे उनसे रिक्वेस्ट किए, सर आप लोग काम मत करिए, मैडम से का आदेश है, कल हम लोग बैठ जाएंगे, समझ लेंगे क्या आपका सही है, वो आप काम करिए। तब तक काम रुक गया, भीड़ इकट्ठा हो रही थी। तभी उसी बीच में 2 सिपाही थाने से आए। थाने से आते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि वो हमसे पूछ रहे हैं, हमारे लोगों से जो भी हमारे काश्तकार हैं, कह रहे हैं कि आपके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, काम नहीं रुकेगा, काम होगा, आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो मैं बगल में था, सुन रहा था, तो मैं पर्चा देते हुए अपना उनसे बात किया। मैं बोला सर ऐसा तो नहीं है, इसमें तो एसडीएम महोदय जी आदेश किए हैं इंस्पेक्टर साहब को कि आप आज के लिए काम स्थगित कर दो, कल से काम होगा बात होने के बाद। वो तब भी नहीं मान रहे थे, वहाँ पर कह रहे थे नहीं आप कैसे कह देंगे, हम नहीं रोकेंगे, आप लिखित लाइए। उसके बाद मैं विधायक जी को कॉल करके दे दिया, विधायक जी बात किए, तब वो जाके शांत हुए। तब तक चौकी इंचार्ज जी पहुँच गए वहाँ पर। चौकी इंचार्ज जब देखे हम लोग हैं और उन लोगों वाली हो नहीं पाई, क्योंकि सारी मिलीजुली सरकार है, यह थाने का मिला जुला, चौकी का मिलजुल कर यह काम हो रहा था। उन थाना और चौकी का प्रयास था कि काम हो जाए। पैसा वो लोग मोटा रकम लिए थे।
उसके उपरांत वो है कि जब देखें कि भीड़ बढ़ गया, यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, तो कहें थाने पे चलो, समझौता वहीं होगा, बात होगा, एसओ साहब बात करने के लिए बोले। तो दोनों पक्ष चूँकि हम साथ में ही गए, बिना बात विवाद के उनसे भी बात हुई, चलिए वहाँ बात हो जाएगी, कल मैडम से भी बात हो जाएगी। हम लोग मौके पर पहुँचते हैं तो अंदर केबिन में ऐसे भी इंस्पेक्टर साहब बैठे और हम लोग को बुलाया गया, बैठाया भी गया। ऐसे मैं सामने बैठा था, इंस्पेक्टर साहब बैठे थे। हमारे पक्ष के लोगों को इंस्पेक्टर साहब भड़का रहे थे कि कोर्ट का कोई तुम्हारा आर्डर है, काम रोकवाओगे, कोई लिखित आर्डर है रोकने का, काम तो होगा। तो हम इस पे बोल पड़े कि सर अभी तो मैडम आपको शायद फ़ोन किए हैं कि आज के लिए काम रोका जाए, सिर्फ आज के लिए, और कल मैडम इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी, होने लायक होगा तो होगा। इसी पे इंस्पेक्टर महोदय क्रोधित हो गए। एक बाहर से एसआई को बुलाए, बोले कि इन सबको उठाओ और लाकर में बंद करो। क्योंकि हमारी मुलाकात इंस्पेक्टर महोदय से संडे को भी हुआ, वह भी मुझे कहें अध्यक्ष जी आप कहाँ आ गए, और उसके बाद 2-4 दिन पहले भी हुआ था, काफ़ी बार मुलाकात हुआ। वह भली बात ही जानते थे कि मैं परमेश्वरपुर का मंडल अध्यक्ष हूँ। उसके उपरांत भी मैं सोचा, जब बाहर बैठने के लिए बोले, मैं मोबाइल को उठाया, मैं विधायक जी का नंबर लगाते हुए बाहर निकला। ऐसे दरवाजे से 10 कदम मैं बाहर गया था, 10 से 15 कदम। नंबर अभी निकाला ही था, तब तक मेरा पीछे से गर्दन इंस्पेक्टर साहब पकड़ते हुए दबा कर मुझे खींचते हुए अंदर थाने के अंदर ले गए, वहाँ पर ढकेल दिए और उसके बाद भद्दी भद्दी गालियाँ वगैरह दिए और फिर मेरा मोबाइल हाथ ऐंठ के छोड़ लिया गया। घड़ी निकलवा दिया गया, जूता निकलवाया गया, बेल्ट निकलवा गया। एक मुलजिम की तरह मुझे वहाँ फर्श पर बैठने पर मजबूर किया गया और यहाँ तक मुझे पानी पीने के लिए, अगर मेरे लोग बाहर से ले जा रहे थे पानी, तो उनको भी धमकी दिया गया, अगर आ गए तो बैठा दूंगा, कहाँ आ रहे हो, पानी देने जा रहे हो, आओ यहीं बैठ जाओ। वो लोग को हमसे मिलने तक नहीं दिया गया कि सूचना मैं दे सकूं कि मुझे थाने पर बिना वजह। मैं उस बीच में सिर्फ एक समझौते के आधार पर पहुंचा था कि यहाँ पर बवाल ना हो, बस हम एक पैरवी के तहत मैं पहुंचा था वहाँ पे। उसके उपरांत तो मैं बाथरूम करने जाना चाह रहा था, तो हम गार्ड से बोले कि जाने मत देना, अगर बाहर कोई जाता है तो हाथ बांध के लेकर जाओ। क्या हम लोग मुजरिम थे? यहाँ पर इंस्पेक्टर जैसे भी हैं, यह घोर अपराधी तत्वों के इंस्पेक्टर हैं। यह तो पहले या तो अपराधी रहे होंगे, पैसा दे करके, या तो विभाग में आए हैं, या इनका काम ही क्राइम बढ़ाना और क्राइम करना पूरे क्षेत्र। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की और कौन कौन आपके साथ रहा? कल रात को तो माननीय एसपी नाथ जी से मुलाकात हुआ, उसमें माननीय जिला मंत्री नरेंद्र सिंह थे, जिला के किसान मंत्री अरविंद सिंह थे। मौके पर हम लोग पहुँचे, जिसमें अध्यक्ष जी रवि किशन, माननीय सांसद जी महेंद्रपाल सिंह विधायक जी, ये सभी लोग बात किए थे। तो एसएसपी नाथ जी ने समय दिया था, तो हम करीबन 10 बजे हम लोग पहुँचे। रात में वहाँ बात हुई, काफ़ी देर तक बात हुई। सारी प्रकरण को रखा गया, इनके सारे कुकर्मों को रखा गया। उसके बाद हम लोग सुबह में इसी के जैसे रात में सभी लोग के फ़ोन करने पर टाइम दिया गया, इसी तरह सुबह को माननीय एसएसपी जी से मुलाकात हुआ। उनको हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जांच करवाऊंगा, जांच होने के बाद कोई कार्रवाई करूंगा। हम वहाँ सवाल यह खड़ा किया, हाँ, सुबह 12 बजे हम लोग का मुलाकात हुआ, लेकिन वहाँ पर एक होता है ना, अपनी हंसुआ अपने और खींचता है। माननीय एसएसपी महोदय को यह मालूम होना चाहिए कि पार्टी का पदाधिकारी अगर जाता है थाने पर तो किस तरीके से उसके साथ बर्ताव होना चाहिए। हाँ, अगर मैं अपराधी हूँ तो मैं चैलेंज देकर कह रहा हूँ अपने पार्टी से भी और माननीय प्रशासन से भी, अगर मेरे द्वारा कोई भी गलत काम किया गया हो, अगर मैं कहीं भी गलत पाया जा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई किया जाए, अन्यथा यस्सो चिलुआ ताल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर वह धन गुआही का काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे हालात हम लोग पैरवी करते हैं तो वहाँ पर जो भी दो पार्टियां जाती हैं, सुलह करते हैं, तो
उस पर भी वो है पैसे का डिमांड करते हैं। सुलह कराने के लिए भी पैसा लिया जाता है, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने के लिए पैसा लिया जाता है। अगर आप वहाँ पर चले गए थाने पर तो बिना पैसा दिए नहीं। वह मंदिर बन चुका है दलालों का मंदिर, जहाँ पर अगर कोई जाता है तो वहाँ चढ़ावा चढ़ा कर ही वापस आएगा, अन्यथा मुलजिम बन के आएगा। हमें यही कहना। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे आदित्य जी, जो कि परमेश्वरपुर के बीजेपी से मंडल अध्यक्ष हैं, जो विधानसभा पिपराइच में पड़ता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।